फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। इधर मैंने सबसे पहले नहा धोकर मैं आ गई अपने लड्डू का सेलिब्रेट करने, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं थोड़ा नहा लेती हूँ फिर उनका बर्थडे मनाती हूँ। तो मैं नहा कर आ गई। उसके बाद फिर मैंने अपने लड्डू को और मामी के लड्डू को भेज दिया मंदिर के लिए। वैसे तो मेरा मन था उनको वृंदावन ले जाने का, उनका पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, पर ये होता है ना, जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। तो फिर वो तो वहाँ नहीं जा पाए। तो मैंने सोचा कि यहाँ मेरे मोहल्ले में ही अभी नई स्थापना हुई है राधे कृष्ण मंदिर की, तो मैं उन्हें वहाँ भेज देती हूँ। वैसे भी भगवान तो एक है, चाहे जहाँ भी रहें। फिर मैंने उन्हें वहाँ भेज दिया मम्मी और अपने मामी के लड़के के साथ। फिर वो मंदिर मेरे लड्डू और मामी के लड्डू भी चले गए। फिर इधर मैं अपना सारा डेकोरेशन कंप्लीट कर ली और फिर अब ये लोग इधर आ गए। अब भाई अब मैं अपने लड्डू को तैयार कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने लड्डू के लिए नए कपड़े निकाले। लड्डू मेरे कपड़े देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि कपड़ा बहुत सुंदर था। अब मैं अपने लड्डू को कपड़े पहनाऊंगी, फिर उनके सारे श्रृंगार को करूंगी। श्रृंगार अब उनका कंप्लीट हुआ, फिर मैं लड्डू को झूले पे उनके बैठा दूंगी। वैसे तो थोड़ा उनका कपड़ा और झूला एकदम मैच हो गया था, लेकिन कपड़ा तो बहुत सुंदर था। और इधर फिर जो मेरे मामी के लड्डू आए हुए थे उनको भी मैंने कपड़े पहना दिए। उनके लिए भी मैंने न्यू कपड़े रखे हुए थे। तो मैं सोची कि आज अगर मेरे भी लड्डू पहन रहे हैं तो मैं उन्हें भी पहनाऊंगी। तो इसीलिए मैंने उनको भी कपड़े पहना दिए और उनको भी मैंने तैयार करके उनके सिंहासन पर बैठा दिया। और इधर मैं सारा खाना भी ले आई, निकाल कर रख दी। और उनका बर्थडे केक भी ले आई, उसमें मैंने कैंडल लगाया 1 ईयर का। उसके बाद फिर मैं अब लड्डू का बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी और उनके हाथों से केक को कट कराऊंगी। और मैं इस नाइफ़ का यूज नहीं करूंगी। मैंने सोचा कि मैं नाइफ़ का यूज नहीं करूंगी, मैं उन्हें स्पून से ही कट कराऊंगी। सबसे पहले मैंने कैंडल जलाया, उसके बाद फिर मैं अपने लड्डू की आरती उतारूंगी। लड्डू की आरती उतारने के बाद उन्हें टीका लगा दूंगी। और फिर इधर लड्डू जो छोटे से हैं उनकी भी मैं आरती उतारूंगी और उन्हें टीका लगाऊंगी। और फिर अब मैं अपने लड्डू के हाथों से केक कट करवाऊंगी स्पून से। देखिए मेरे लड्डू केक कट कर रहे हैं। ऐसे तो इसके पहले भी मेरे लड्डू ने 2 केक कट कर चुके हैं, पर ये दिन तो कुछ खास ही होता है। उसके बाद फिर मैंने छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल से भी केक कट करवाया। फिर इधर सारे बच्चे शुरू हो गए बैलून को फोड़ना, तालियां बजाना। उसके बाद उन लोगों को मैंने सबसे पहले केक खिलाया। फिर अब मैं सारे जो 56 भोग लाई हुई थी उनको मैं सारा खिलाऊंगी। वैसे तो ये 56 भोग नहीं थे, 56 भोग से ज़्यादा थे। अब सारी चीज़ों को मैं बारी बारी से अपने लड्डू खिलाऊंगी और उसके बाद छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी को भी खिलाऊंगी। सारा मैं खिला दूंगी और उन्हें खाना भी खिला दूंगी जो मैंने निकाला हुआ था। फल फूल, मिठाइयाँ, बिस्किट, खाना, केक, मालपुए, पकौड़ी सब खिलाने के बाद फिर मैं उन्हें पानी भी पिला दूंगी। पानी पिलाने के बाद चना मीट मैं भी नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने उन्हें खीर खिलाया हुआ था। तो मैं सोची मैं बाद में खिला दूंगी। मम्मी ने बोला बाद में खिला देना। फिर इधर सब लोगों को भी प्रसाद बंटना शुरू हो गया। मम्मी ने सबसे पहले मिठाइयाँ बांटी बच्चों में। फिर मैंने अपना गिफ्ट दिया अपने लड्डू को। मैंने लड्डू के लिए राधे कृष्ण का पैंडल लाया हुआ था तो उसको दिया। दीदी ने चैन भिजवाया था तो उसको भी मैंने लड्डू को दे दिया। छोटी बहन का भी गिफ्ट दे दिया और सब लोगों का मैंने गिफ्ट दे दिया। और सबने पैसा दिया था तो उसको भी दे दिया, क्योंकि भाई वही बाहर रहते हैं तो उन लोगों का भी मैंने सारा गिफ्ट दे दिया। भाई जो लड्डू का था उनको उनके हवाले कर दिया। उसके बाद फिर मामी के बच्चे आए, उन्होंने भी पैसे दिए, क्योंकि मामी ने बोला था कि पैसे दे रहे हैं, आप कपड़े खरीद लीजिएगा लड्डू के लिए। तो उन्होंने भी पैसे दे दिए। उसके बाद मैंने लड्डू का 1-2 वीडियो बनाया। वैसे तो सारे अब चीज़ें वो हो गई थी अस्त व्यस्त, क्योंकि मैंने उन्हें खिला दिया था, मिठाइयाँ भी हट चुकी थी। पर मैंने 1-2 वीडियो बना लिया लड्डू का। और उसके बाद फिर मैंने 1-2 फ़ोटो भी अपने साथ क्लिक करवाया लड्डू के साथ, पर उन्होंने अच्छे से क्लिक ही नहीं किया। मैंने जब बाद में देखा तो मैंने कहा अरे ये तो अच्छे से क्लिक ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं बाद में अपने लड्डू का फ़ोटो सारे मंथ का और 1 ईयर का मैंने सोचा था कि मैं एक फ्रेमिंग करवाऊंगी, फिर उसे लगाऊंगी और अपने साथ भी फ़ोटो लगाऊंगी, पर अच्छे से क्लिक हो ही नहीं पाया। पर कोई ना, चलिए जो हुआ सब ठीक ही है, अब क्या कह सकते हैं। फिर बच्चों को खाना खिलाया गया। खाना खिलाने के बाद फिर इधर मामा के घर जाने के लिए प्रसाद और खाना पैक हो गया। फिर पैक होने के बाद इधर मामा भी आ गए थे तो उन्हें भी पानी दिया गया, केक, खीर और खाना वाना खाने के बाद फिर वो बच्चों को लेकर निकल दिए। मम्मी ने भी पैसे वैसे दिए उन लोगों को। और छोटे से लड्डू गोपाल भी जा रहे हैं नन्हे से, और इनको भी मैंने भाई कपड़े दे दिए, पैसे भी दिए, मम्मी ने भी दिया। इधर फिर मैं भी आ गई भाई, मैंने भी प्रसाद खाया।
फिर अभी तो मुझे भूख लगी नहीं थी, तो मैं सोची पहले आओ अपने लड्डू को पानी पिलाकर उनको मैं सुला देती हूँ, उसके बाद ही कुछ मैं करूँगी। तो फिर मैं आ गई अपने लड्डू को पानी पिलाकर, उनके कपड़ों को बदल कर अब मैं उन्हें सुला दूँगी, क्योंकि वैसे भी आज बहुत लेट हो गया है और लगभग 10:30 बज गया। इतना लेट तो मेरे लड्डू कभी नहीं सोते हैं, तो उन्हें नींद भी आ रही थी। तो फिर मैंने अपने लड्डू को सुला दिया। फिर मैं कुछ देर बाद आ गई, थोड़ा सा खाना खाया, फिर मैं चली आई आराम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। लगभग 2 दिन लड्डू के बर्थडे में मैंने मार्केटिंग की इसलिए, और फिर उधर भाभी को बेबी हुआ था और मैंने अच्छे से आराम भी नहीं किया है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ सोने। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा।